हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक इतिहास है वो हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि यार पार्ट नंबर 11 है। ठीक ना। इससे पहले हम लोग 10 पार्ट देख चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज आधुनिक इतिहास खत्म कर देंगे और जो प्रश्न बचेंगे विविध प्रश्न जो मिसलेनियस प्रश्न होते हैं अगले पार्ट में हम लोग कर लेंगे। तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। और यह जो है कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन और संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। यहाँ से हम लोग इससे जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली इटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया था। तो यह कैबिनेट मिशन का गठन किया था, ठीक ना। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था, ठीक। अब कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एवं एबी एलेक्जेंडर। यह दो लोग थे इसमें। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह बातें आपको याद रखना है। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय भारत का कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह बातें आपको याद रखना है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। कांग्रेस किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा समर्थन किया गया था। यहाँ से पॉइंट बनता है कि कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान। देखिए, इसके प्रावधान जो थे, कैबिनेट मिशन के प्रावधान क्या थे, यहाँ से अगर पूछ दिया जाए तो देखिए, भारत की एकता बनाई रखी जाए, यह कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रावधान था। उसमें मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी जाए, यह कैबिनेट मिशन में कहा गया था। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी, यह कैबिनेट मिशन में की बात है। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधान सभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, यह इसमें कहा गया था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? यह नोआखाली गए थे, जो वर्तमान में इसमें बांग्लादेश में है। चलिए, नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो यह वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं। वर्ष 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो यह महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए पॉइंट बनेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्य के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के और 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। यह पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। और 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा जब बैठी थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? यह 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। लियाकत अली मोहम्मद लीग के 5 सदस्य
कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो यह 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। आगे चलते हैं। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, यहाँ से जो प्रश्न आता है देखिए, यहाँ सदस्य है, यहाँ विभाग है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे इनके अंडर में, ठीक ना, यह विभाग इनके अंडर में था। वल्लभ भाई पटेल थे गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले जो थे वह वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत था। बलदेव सिंह जो थे वह रक्षा विभाग से संबंधित थे। जान मथाई थे उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग से और सी एच भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह से संबंधित थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह खाद्य एवं कृषि विभाग, आसफ अली जो थे रेल विभाग और जगजीवन राम जो थे श्रम विभाग और लियाकत अली जो थे वित्त विभाग से संबंधित थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए इसमें एक पॉइंट बनता है, नीचे देखिए कि अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। तो यह बातें आपको याद रखना है। अशफाक उल्लाह खां जो थे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आता है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता यहाँ से होता है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ो की घोषणा की गई थी? यह क्लीनमेंट इटली के द्वारा, ठीक ना। क्लीनमेंट इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया था। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की थी? तो यह 3 जुलाई 1947 को प्रस्तुत की थी। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना, ठीक। आगे चलते हैं। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान थे, यहाँ पे देखिए, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं, यह निश्चित करना था। इसमें माउंटबेटन योजना के यह प्रावधान थे। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियों जो भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। यह इसी में माउंटबेटन योजना के प्रावधान में था। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। तो यह इसमें कहा गया था। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। तो यह कहा गया था, इसमें आपको ये बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सिरिल रेडक्लिफ जो थे, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो निर्धारित की थी, ठीक ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन में स्वीकृत किया गया था। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक ना। आगे चलते हैं। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए किड्रिक बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, ठीक ना। इसी योजना को कहा जाता है बाल्कन प्लान कहा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से पॉइंट बनता है, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से
माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान थे। इसमें देखिए 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा। यह भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह सी राजगोपालाचारी थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इनकलाब द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया गया था। प्रथम भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो यह गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जो जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह जी.बी. मावलंकर को बनाया गया था। ठीक ना, यह लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। एक पॉइंट यहाँ से देखिए बनता है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। तो यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इनकी गांधी जी की मृत्यु पर। तो यह बातें आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।